ही कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल पेन है, पेन इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी तब रिक्वायर्ड होती है जब हमने बॉन्ड ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जांपल NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसका बॉन्ड है, इसको हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तोड़ना है तो हमें एनर्जी चाहिए। यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड एनर्जी, जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज, ये दो टॉपिक है आज हमारे। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे। आपको पता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो न्यू चीज़ बनती है, पुरानी टूटती न्यू चीज़ बनती है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह एनर्जी भी निकल रही होती है कि एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल पेन है, पेन इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी तब रिक्वायर्ड होती है जब हमने बॉन्ड ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जांपल NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसका बॉन्ड है, इसको हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तोड़ना है तो हमें एनर्जी चाहिए। यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब एनर्जी चाहिए किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल NaCl है, इसको जब हमने बॉन्ड इसका तोड़ा है, NaCl को तोड़ा है, तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। तो जो हमें एनर्जी चाहिए थी वो थी +787 किलोजूल पर मोल। लेकिन जब हमने इसका बॉन्ड बनाना है वापस, इसको Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को दोबारा NaCl में कन्वर्ट करना है, इसको हमने बनाना है, बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड फॉर्म करना है NaCl का। तो Na पॉजिटिव जब और Cl नेगेटिव जब मिलते हैं तो NaCl बनता है, तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी है -787। यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी बाहर निकली है तो ये नेगेटिव साइन है। तो फिर बॉन्ड एनर्जी क्या चीज़ है? अगर जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर जो बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बनते हैं तो एनर्जी निकलती है। तो फिर बॉन्ड एनर्जी है क्या? बॉन्ड एनर्जी है द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ सब्सटेंस। वो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम्स को, सब्सटेंस को तोड़ती है। अब ये NaCl है, एक NaCl है, एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बॉन्ड बना हुआ है Na का और Cl का। इसको तोड़ने के लिए जो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए उस चीज़ को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं इन अ सब्सटेंस। अब ये देखो, बॉन्ड को तोड़ना है ना, तो बॉन्ड को तोड़ना है तो उसकी जो एनर्जी है वो जो लग रही है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो बॉन्ड एनर्जी है। तो इसको E से शो करते हैं। तो ये बॉन्ड एनर्जी है डिफरेंट कंपाउंड्स के। फॉर एग्जांपल इथेन की है 376, प्रोपेन की 356, ब्यूटेन की 352। इस तरह ये इथेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, इनकी अपनी अलग अलग एनर्जीज़ हैं। इस तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड की, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन डबल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की, कार्बन ऑक्साइड की, इनकी अपनी अपनी एनर्जीज़ हैं इनके बॉन्ड्स की। तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जीज़ को? बिल्कुल कर सकते हैं, बाय यूजिंग एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर लगा के हम बॉन्ड की एनर्जीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड है और इसकी एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल। तो एक क्लोरीन सिंगल की कितनी होगी? तो इस 436 को, ये जो 2 का है, इसको हम डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर पे। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है। जब डिवाइड करेंगे इस कंप्लीट इन दोनों की एनर्जी को इसके ऊपर, तो हमारे पास क्लोरीन की एनर्जी आ जाएगी एक मॉलिक्यूल की। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जिसको ΔHR बोलते हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी निकल जाती है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का फार्मूला वो है कि ΔH इज इक्वल टू ΔHP माइनस ΔHR। यानी प्रोडक्ट्स में से हम माइनस करेंगे ΔHR को, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स को, तो हमारे पास ΔH आ जाएगी, एंथैल्पी चेंज आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ΔH है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी, जब प्रोडक्ट्स बनी हैं तो इसकी एनर्जी थी 80 आई है हमारे पास। लेकिन जब रिएक्टेंट्स जब यूज़ हो रहे थे प्रोडक्ट्स बनने के लिए, रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी 50, और प्रोडक्ट्स जब बन गए तो एनर्जी थी 80। तो 80 में से जब माइनस करेंगे 50 तो हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आ जाएगा जो कि है 30। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। लेकिन अगर ΔHR है, हमारे पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी 80 थी, लेकिन जो रिएक्टेंट्स यूज़ करते वक्त हमने एनर्जी लगाई वो थी 100। तो जब 100 में से माइनस करेंगे 80 तो आंसर आएगा -20। माइनस में है तो इसका मतलब है 20% एनर्जी बाहर निकल गई है, ज़ाया हो गई। तो यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह हम एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग दिस फार्मूला लगा सकते हैं। हमने प्रोडक्ट्स में से
एनर्जी निकालनी है, रिलीज़ करनी है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है और इसमें से माइनस करनी है रिएक्टेंट्स की, तो हमारे पास डेल एच एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर था। अगर इसमें से आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।